देश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले के आरोपी एबीजी शिपयार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। ये कंपनी शिप बनाने और मरम्मत करने का काम करती है। ये कंपनी अभी तक हर तरह के 165 से ज्यादा जहाजों का निर्माण कर चुकी है। इसके शिपयार्ड्स गुजरात में, सूरत और दहेज में स्थित हैं। इस कंपनी ने बैंकों से 2001 में लोन लेना शुरू किया था। अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया है। अब सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कर्ज की ये रकम न तो जहाज बनाने और न ही जहाजों की मरम्मत में इस्तेमाल हुई है। सीबीआई के मुताबिक एबीजी के प्रमोटर्स ने भारत और विदेशों में 98 कंपनियां बनाई हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई और दूसरे बैंकों से लिया गया कर्ज इन कंपनियों में डाइवर्ट किया गया है। इस रकम को डाइवर्ट करके कंपनी के प्रमोटर्स ने निजी संपत्तियां बनाई हैं। लोन से ली गई कई संपत्तियां कभी भी कंपनी के खातों में दर्ज नहीं की गई है। गबन को अंजाम देने के लिए कई शेल कंपनियों को बनाया गया, जिनके जरिए पैसों को इधर से उधर घुमाया गया है। कंपनी के लोन की स्ट्रक्चरिंग के बावजूद प्रमोटर्स ने घोटाले को जारी रखा है। लेकिन 2008 की ग्लोबल मंदी से जब शिपिंग इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई तो फिर कंपनी ने कर्ज पर डिफॉल्ट शुरू कर दिया। 2013 में कंपनी के लोन एनपीए घोषित होने के बाद 1 साल के अंदर ही बैंकों ने उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी। The restructuring package was in implementation for over 2 years, but the shipping industry also faced a downturn during that time. So the projections that were given for the restructuring could not be achieved by the company, and finally in 2016 the account was once again classified as NPA from 2013 onwards. इस बीच सितंबर 2014 में रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया के दौरान एबीजी शिपयार्ड के खातों की स्क्रूटनी के लिए एक ऑडिटर नियुक्त किया गया। पहली बार 2016 की ऑडिट रिपोर्ट में घोटाले के संकेत मिले। 3 महीने बाद लोन को फिर से एनपीए घोषित कर दिया गया। अगस्त 2017 में कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में भेज दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में कंपनी के खातों के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया गया। मार्च 2020 में एबीजी के खातों को फ्रॉड करार दिया गया। एसबीआई ने अगस्त 2020 में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 7 फरवरी 2022 को एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। Unlike in a normal complaint where FIR could be filed immediately upon receipt of information, in large value frauds, CBI requires a lot of information, and basis the forensic audit, they also have to carry out a lot of investigation to unearth the complete sequence of events, which typically takes a year or 2 to complete, and thereafter only an FIR is registered. So I don't see any delay. तस्वीर में दिखाई दे रहा ये शख्स है ऋषि कमलेश अग्रवाल, जो 22,892 करोड़ रुपए के इस महा घोटाले का मास्टरमाइंड है। ऋषि कमलेश अग्रवाल वैसे तो तस्वीर में दिखाई दे रहे इन 3 घोटालेबाजों यानी विजय माल्या, नीरव मोदी और रामलिंगा राजू जैसों की तरह लोकप्रिय कभी नहीं रहा, लेकिन फ्रॉड के मामले में ये इन तीनों से मीलों आगे निकल गया है। आज तक ब्यूरो।